पहनाकर सीके का स्वागत, जोरदार तालियों से स्वागत। चयन होने पर चयन की खुशी में ये डॉक्टर के द्वारा नए डॉक्टर का स्वागत मेडिकल डिपार्टमेंट में। होने के बाद में सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिल होना, जिन्होंने रात दिन एक करके मेहनत करके अपने पसीने की कमाई से बच्चे को पढ़ाया जाता है और बच्चा उच्चतम क्वालिटी के एग्ज़ाम, जो जहाँ तक माना जाता है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम को माना जाता है मेडिकल का, उसको पास करके आज दाखिल हुए हैं। तो मैं मेरी ओर से मेरे छोटे अनुज मेडिकल में जूनियर साथी सीके देवासी को मैं मेरी ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि आपने जो रास्ता सुना है वो पीड़ित मानवता का रास्ता है, पीड़ित मानवता की सेवा करनी है। जिस रास्ते से मैं भी गुजरा हूं आज से करीबन 17 साल पहले, मेरा चयन 2005 में हुआ था। मैं भी राजस्थान और ऑल इंडिया दोनों एग्ज़ाम पास किए थे, उसमें अलग अलग एग्ज़ाम होते थे। वो दिन मेरे माता पिता के लिए, मेरे भाइयों के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए और आसपास के क्षेत्र के लिए बहुत ही बड़ा दिन था। वजह यह थी कि उस समय आसपास कोई डॉक्टर अपनी जो मूल ओबीसी की कास्ट है, एसटी/एससी की कास्ट में बहुत कम हुआ करते थे, गिने चुने, बहुत अंगुलियों पे गिन सकते थे जिनको। लेकिन वो दौर अलग था। उस दौर में भी हमारे कई सीनियर साथी जो बाद में सीनियर बने, लेकिन उन्होंने डॉक्टर नरसिंह जी देवासी, डॉक्टर अशोक बिश्नोई, जिन्होंने हमें समय समय पर गाइड किया, हमने रास्ता बताया किस किस एग्ज़ाम में कैसे तैयारी करनी होती है। उस समय सीटें भी कम हुआ करती थी, लेकिन प्रकृति का साथ था, माता पिता और आप सभी बड़े बुजुर्गों का साथ था, आशीर्वाद मिला और समय पर सब चीज़ें चलती गई। तो मैं भाई सीके को ये कहना चाहता हूँ कि माँ बाप के सपनों का हमेशा ख्याल रखना है। जिस मेहनत के साथ माँ बाप ने आज हमें जिस मुकाम पे पहुँचाया है, ये कोई छोटी चीज़ नहीं होती है। मेडिकल की पढ़ाई आजकल बहुत महंगी हो चुकी है। आप यदि प्राइवेट कॉलेजों में जाते हो तो कम से कम 1 करोड़ से ऊपर का खर्चा है। तो आपने जो एग्ज़ाम होगा पीजी मस्ट है। तो एक आज ही मैं एडवाइस देना चाहूँगा, आप कंटिन्यू चलते रहे, पढ़ते रहे। कोई भी रास्ता ज़िंदगी में कभी आसान नहीं लेना चाहिए कि एक बार सिलेक्शन हो गया और हम रास्ता भूल जाए या भटक जाए तो आगे रास्ता बहुत टेढ़ा है। लेकिन आप अनवरत चलते रहोगे तो दुनिया की ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप नहीं पा सकते। मुझे बुलाया, मान सम्मान दिया, आप सबका मैं भी शुक्रगुजार हूँ, ऋणी हूँ कि मैं भी यहाँ के आसपास का रहने वाला हूँ, आसपास के गांवों से हूँ। पीड़ित मानवता की सेवा में हम लगे हुए हैं। बहुत सारे मेडिकल में इमरजेंसियाँ आती हैं, बहुत सारे इशू आते हैं। आम चीज़ आदमी को और आम चीज़ समझ नहीं पाते इन चीज़ों को। इन चीज़ों को समझने के लिए इस दौर से गुजरना पड़ता है। वही इस चीज़ को समझ पाता है कि ये दौर कैसा मुश्किल होता है, कितनी परेशानियां झेलनी पड़ती है, किस तरह का वातावरण बनता है, मेडिकल में कैसी इमरजेंसियां होती है। लेकिन ईश्वर का हमेशा आशीर्वाद रहता है। आप ईमानदारी के साथ मेहनत करते जाएं तो आपके रास्ते हमेशा खुलते जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब परशुराम जी ढाका और अभिनंदन। अचला राम जी हैं, अचला राम जी। कालू जी, समस्त हाल परिवार, अपने बीच कार्यक्रम में उपस्थित प्रधान जी महादेव राम जी, डॉक्टर साहब पांचा राम जी, रमेश जी,
कर्मचारीगण, शिक्षक बंधु, तमाम चुने हुए जनप्रतिनिधि, पूर्व जनप्रतिनिधि और समस्त इस कार्यक्रम में पधारे हुए मेहमान एवं युवा साथियों, आज बहुत बड़ी खुशी की बात है कि अपने बीच, अपने गांव के एरिया से एक बहुत ही सफलतम, जिनको कहना चाहिए, सीके ने टॉप किया है, मेडिकल लाइन में MBBS करेंगे और अपने बीच हमेशा जिंदगी भर ये सेवा देंगे। साथियों, मैं अगर व्यापार में भी लगाओगे तो आज की तारीख में अगर आप उसको व्यापारी बनाना चाहोगे तो कम से कम आपको 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने हैं। और उस बच्चे को आप कोई भी ढंगी डिग्री डिप्लोमा करवाना चाहोगे तो भी करोड़ का खर्चा है। और अगर उस बच्चे को आप घर पे बिठा दोगे और कुछ नहीं करवाओगे तो भी 1 करोड़ का खर्चा है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उल्टे सीधे काम करेगा, तो उसमें भी अपने को भरपाई करनी है। इसलिए मैं चाहता हूं कि सभी तमाम गार्जियन यहाँ बैठे हैं तो अपने बच्चों को व्यापारी बनाओ या सरकारी नौकरियों में भेजो या इस तरह का बनाओ ताकि वो जीवन में अपना उद्धार कर सके और अपने को भी समाज में एक बहुत अच्छा सितारा मिले। धन्यवाद पुनः एक बार आल परिवार का, आपने हमें बुलाया, मान सम्मान किया, धन्यवाद। परिवार के लाडले सितारे के सम्मान समारोह में आयोजित संपूर्ण सम्मानित सभा और सम्मानित मंच, ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगा, बोलनिया घना है, ब्याड़ू करना है अगला में होती है। उस समय क्या अनुभूति होती है वो आज कालू जी ने और कालू जी के परिवार ने महसूस की है। वैसे मतलब मैं मानता हूँ कि कालू जी 4 साल बाद में जब ये डॉक्टर बन के आएंगे उस समय भले ही मान लीजिए छूटा हो जाए तो कोई तकलीफ नहीं है, कमाउनिया घर में और कमाने के लिए भी अच्छा पैसा। डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होता है, अगर वो डॉक्टर है तो भगवान का दूसरा रूप है, कोई कमी नहीं है। आदमी को, बीमार आदमी को सही करते हैं और वो आदमी वापस परिवार को संभालने लगता है, तो मेरे हिसाब से तो भगवान से आप लोग बड़े होते हो। और एक निवेदन भी हो है, डॉक्टर लोग बैठा भी हो और नुआ डॉक्टर बने, मैं कोई नेता आपस में लड़ा करार थे कोई सरकारी नौकरी में, वो तो 327 का 300 हाथ का सर्टिफिकेट मत दियो, आ मेहरबानी राखियो। बाकी बहुत बढ़िया है, थारो पैसो भगवान के बराबर हो और ओ भाई दिनों दिन उन्नति करे, मोटे मोटो डॉक्टर बने, वो आशीर्वाद मेरी तरफ हूँ। और आल परिवार माने तो बुलाया हगला नहीं और हाँ करो फंक्शन रखियो यही वास्ते हगला नहीं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। छोगाराम उर्फ सीके देवासी के मेडिकल में नीट परीक्षा में चयन होने पर रवाड़ा गांव और विशेष करके हमारे देवासी समाज में जो हर्षोल्लास की जो लहर है, हम सब उसके भागीदार हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। तो उस समय ये शायद 10th में था, 10वीं क्लास में था, तो काफ़ी बात हमारी बातचीत हुई थी। मैंने कहा बच्चे को भेजो आप कोटा, तो कि ठीक है डॉक्टर साहब, हम भी आपकी तरह इनको डॉक्टर बनाएंगे। फिर ये तो 2017 में आ गए मेरे पास, वहाँ मैं बिनमाली था, मेरी पोस्टिंग हो गई थी। तो कि चलो डॉक्टर साहब इसको कोटा में एडमिशन दिलवाना है। तो इनकी गाड़ी लेके हम चले गए थे कोटा। 4 साल का वक्त, 5 साल का वक्त निकल गया और ये आज हमारे सामने डॉक्टर बन के इसने दिखा दिया। तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी हमारे लिए। बहुत ही गर्व का विषय है हम सब के लिए। साथ ही ये हम सभी के लिए शिक्षा का लेनी चाहिए कि भाई इस तरह से पढ़ाई कर करके
और गांव से उठ करके और एक डॉक्टर बन सकते हैं। हम सभी इसी बैकग्राउंड से आए हैं। डॉक्टर साहब रमेश जी देवासी ने भी इसी तरह से स्ट्रगल किया है, मेरा भी इसी तरह का स्ट्रगल रहा है और ज़मीन से उठे हुए हैं सारे के सारे लोग। तो हम लोगों को तो बहुत ही खुशी होती है ये जान करके। दूसरा, अभी डॉक्टरी में एडमिशन लेना कितना मुश्किल है, इसका अभी एक माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने एक कुछ संस्मरण सुनाया था कुछ दिन पहले कि भाई मैं रात को 3-3 बजे तक पढ़ता था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी किसी ज़माने में, फिर भी मेरा मेडिकल में डॉक्टरी में सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर मैं वो जयपुर चला गया, वहाँ पे कोई नेताजी मिले और मैं यूथ कांग्रेस में चला गया। तो ये बातें हैं जो एक मुख्यमंत्री साहब जो डॉक्टरी में नहीं हुआ उनका सरकार और राजस्थान को संभाल रहे हैं। इसी तरह से कई उदाहरण हैं। लोग आज हजार बातें करते हैं कि साहब डॉक्टर साहब ये करना वो करना। अभी सर ने किसी ने बताया कि 326 307 मत लगाना, वो नहीं लगाना। हम तो साहब वो लोग हैं जो तुम्हारी इंजरी होती है उसके अकॉर्डिंग रिपोर्ट बना के देते हैं। 307 कौन लगाता है, 326 कौन लगाता है, ये हमारे काम नहीं है। तो ये खैर वो बात नहीं है। लेकिन डॉक्टर बनना बहुत, कहने का मतलब है बहुत मुश्किल काम है। हर एक आज देखो ना, कोई भी नेता अभिनेता जितने भी लोग हैं पहले चाहते हैं कि मेरा बेटा या तो इंजीनियर बन जाए या फिर डॉक्टर बन जाए या कोई इस तरह से टेक्निकल जॉब में चला जाए। जब ये चीजें नहीं मिलती हैं तो बाकी चीजों के पीछे फिर शुरू होते हैं। ये मुख्यमंत्री साहब ने भी बताया और आप लोग भी। तो ये बात करना अलग बात है और करके दिखाना जो सीके भाई ने लिखा है वो अलग बात है। तो सभी से निवेदन है, सब जो बताया, लेकिन खुद के रूप में दिखाना और करके दिखाने में बहुत फर्क है। हमें खुद के अंदर भी दागना चाहिए कभी कभी के। हम तो चलो 326 और 307 आपको याद है, अन्यथा नहीं ले। मैं इसको सिंपल वे में समझा रहा हूँ, ठीक है ना, इसको अन्यथा ना ले। लेकिन अपन अपने प्रति, खुद के प्रति कितने से ईमानदार हैं? अपन खुद के प्रति ईमानदार नहीं है। अपन खुद के प्रति ही ईमानदार हो जाए ना तो ये बातें करने का आज मतलब वो जरूरत नहीं पड़े। आदमी खुद के प्रति ईमानदार नहीं है तो जरूरत है अपन घर से शुरुआत करें। राजनीति में गए हुए लोग तुम्हारे जो वास्तव में काम में तुम करते हो क्या? सड़कें उखड़ी पड़ी है, एक बंदा नहीं बोलता। स्कूलों के हाल बहुत बुरे हैं। जिस जमाने में हम पढ़ते थे स्कूलें बहुत अच्छी हुआ करती थी, सरकारी स्कूलें। ये प्राइवेट स्कूलों से पढ़े तो सरकारी स्कूलों की हालत खराब है, सरकारी हॉस्पिटलों की हालत खराब है। डॉक्टर अकेला कुछ नहीं कर सकता सरकारी हॉस्पिटलों में, सरकारी स्कूलों में। और सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं होता है ना तो ये चीजें कोई काम नहीं आती, ठीक है। तो भाषा में बात करूँ, पहले हमारा परिचय दे दो। मैं डॉक्टर बाबूलाल चौधरी हूँ, गांग रहा हूँ और बच्चों का डॉक्टर हूँ। मैं भीनमाल में भीनमाल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में 5 नया मिल बनाए हुए और सेवा के खातिर आ सोच रखी हुए। मैं सबसे बड़े तो और सबसे पहले तो कालू जी को मैं और उनकी माता जी को और परिजनों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि बच्चे को पढ़ाने के लिए प्रेरित किया। डॉक्टर साहब ने एडवाइस की और एक मारो 2002 में सिलेक्शन हुआ तो मारे डॉक्टर थोड़ा कम ही है। पहला डोगरारी खुशी थी जो हेलो राख लियो तो अपन तो हेलो राखना। मारे बड़ा भाई साहब टीचर है, मार साहब है। मार साहब कहो कि बाबा खर्चो मत करो, छोकरो डॉक्टर बनिया 5 साल वरी भणी है खर्चो तो देनो पड़ी आज तो हमने थी खर्चो करो ना के माँ तो राखना हेलो। डोगरे बोलायो अमल। अच्छा जो अब शादी ब्याह है पहले मोर में बीटी गिराई, हमें शायद करता होला तो मोर डोगरे जमाए बीटी गिराई 5 जमाई था, आधा तोलारी बीटी गिराई। मेरे को आज फील हो रहा है कि माँ बाप की खुशी का ठिकाना क्या होता है ये मैं देख रहा हूँ। आज जो अपने माँ बाप को खुशी कितनी हुई है वो मेरे को अब याद आ रहा है। मेरे को अब फील हो रहा है कि डोकरे हेलो राखन बीटियाँ कराई थी वो माँ बाप की खुशी कितनी। सच में मेरे को आज फील हुआ कि वास्तव में माँ बाप की खुशी भी होती है। मैं बधाई देना चाहूँगा भाई सीके को जो अपने माँ बाप की खुशी के लिए इन्होंने पढ़ाई की और अपने कैरियर के प्रति सजग होते हुए इन्होंने सिलेक्शन करवाया। बहुत बहुत बधाई भाई सीके। मैं कुछ छोटी छोटी बातें और बताना चाहूँगा जहाँ डॉक्टरी शुरू भी होती है और ख़त्म भी हो जाती है। सबसे पहले तो मैं माँ बाप के लिए कहना चाहूँगा
बच्चे का सिलेक्शन हुआ है इसका मतलब ये नहीं है कि आज ये कमाना शुरू हो गया है। अभी हमारे को कम से कम 10 साल पढ़ना है, 10 साल। 10 साल में बच्चा MBBS करेगा, PG करेगा। आज के ज़माने में MBBS हमारे कोई लेवल का नहीं है, MBBS हमारे PSC भी बैठने लायक नहीं होते आज, ठीक है। तो ये PG भी करेगा। तो मैं माँ बाप से भी कहना चाह रहा हूँ, कालू जी से भी कहना चाह रहा हूँ, इस बच्चे को अभी भी 10 साल सपोर्ट करना है। हमारे समाज में, गांव के समाज में क्या होता है, बच्चा डॉक्टर बन गया, गांव वाले भी फोक होगा, डॉक्टर साहब आओ, डॉक्टर साहब आओ। डॉक्टर साहब को अभी भी पढ़ने देना है, इनको सपोर्ट करना है अगले 10 साल तक। मैं भाई सीके को भी कहना चाह रहा हूँ कि आप अपनी पढ़ाई में अभी भी और अग्रसर रहें। आप डॉक्टरी जो हमारी भाषा होती है फूंक है, फूंक में नहीं आए। अभी भी आपको बहुत पढ़ना है, आगे का ज़माना बहुत टफ है, कंपटीशन बहुत टफ है। आपको अगर PG करना है और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से करना है तो आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा। थोड़ी सी सीख में सोशली भी देना चाहूँगा। देखो मैं कहीं गाँव रा आदमी सर हमारे हवगुण पहला करें, होद्दा पहला करें, पढ़ना है प्राय मेडिकल कॉलेज में जाई नहीं थे फोंक में बताई जो कि सर हमारा तो हमें PG लाओ छोड़े। अपने माँ बाप ने जो किया है उसका ही लाना है। ये हमारे मेडिकल फैक्ट्री में होता है और गांव में और सब बड़ी प्रॉब्लम है। तो भाई साहब अपने को फोंक में नहीं आना है, पढ़ाई करना है और अपने माँ बाप के लिए खरा उतरना है। एक डॉक्टर बनता है वो डॉक्टर लोगों की सेवा वास्ते बने सा, कमावा वास्ते नहीं बनता है। जिस माँ बाप री वो दिमाग में कैसा हमारे डॉक्टर कमा वास्ते बने, डॉक्टर बनिए रहो, ऐसा नहीं है साहब। जब डॉक्टर जाता है हिपोक्रेट्स की ओथ लेता है, उसी दिन इसको समझा दिया जाता है कि तू मानव मात्र की सेवा के लिए पैदा हुआ है, तू कमाने के लिए पैदा नहीं हुआ है। तो जो भी डॉक्टर डॉक्टरी कर रहे हैं वो कमाते नहीं है साहब, वो सेवा देते हैं और हाँ सेवा का फल जरूर मिलता है। बाकी ये इतने बड़े आयोजन किया कालू जी को इतना किया है। मैं तो कहना चाहूँगा जितने भी माँ बाप और बच्चे सब बैठे हैं, आज आपको एक प्रण ले लेना चाहिए कि मैं मेरे बच्चे को कुछ न कुछ तो बनाऊंगा ही। डॉक्टर नहीं बने तो और पढ़ाने के लिए एक प्रण ले लो कि इतना बड़ा आयोजन मेरा बच्चा सक्सेस होगा तब मैं और करूँगा। ये सब अपने को प्रण ले लेना चाहिए इस डॉक्टर की खुशी के लिए। बहुत भी अधिकारीगण एवं दूर दराज से पधारे हुए सभी ग्रामीण प्रबुद्धजन, चिजनों, भाइयों, बहनों, माताओं, बहुत बड़ी खुशी की बात है कि एक डॉक्टर में सिलेक्शन होने के उपलक्ष्य में कालू जी ने ये बहुत बड़ा इतना जलसा रखा है। बहुत बड़ी खुशी होती है क्योंकि अपन खर्चा तो कई बार करते हैं, लेकिन जो खर्चा आज जो किया है वो व्यवस्थित और वास्तविक सही मायने रखता है। क्योंकि इनसे जो आज एक डॉक्टर बने हैं और इनका सम्मान करते हैं तो कई बच्चे इनसे प्रेरणा लेंगे कि ये डॉक्टर बना कितनी बड़ी बात है कि इतना बड़ा कार्यक्रम रखा है, सभी लोगों में चर्चा होगी तो होना भी चाहिए। तो इनको भी प्रेरणा मिलती है, इनमें भी जोश आता है कि भाई मैंने कुछ मेहनत की है, उसका मुझे प्रतिफल मिला है। और माता पिता ने उन्होंने इतना खर्चा करके जो भी ये कार्यक्रम आयोजन किया है, मैं इनको बधाई देता हूँ, कालू जी को भी शुभकामनाएं देता हूँ। और सीके को मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अच्छे से अच्छे डॉक्टरी में भी बहुत स्पेशलिस्ट होते हैं, अच्छे से अच्छे स्पेशलिस्ट बनें और देश समाज और सबका नाम रोशन करें। और अच्छा सेवा का कार्य है, बहुत नोबल कार्य है। डॉक्टरी का पैसा कोई कम नहीं होता है, एक भगवान का रूप होता है। तो मेरा यही कहना है कि आप अच्छे से अच्छे डॉक्टर बने, अच्छी मतलब जो पढ़ाई करें, आगे भी स्पेशलिस्ट बने। जब भी बने तो आप इसको एक पैसा नहीं बनाकर एक सेवा बनाएं, क्योंकि पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। आदमी एक दुकान लगा के भी पैसा कमा सकता है, लेकिन आपने जो रास्ता अख्तियार किया है तो इसमें आप सेवा ज़्यादा से ज़्यादा करें और लोगों की मतलब ये दिल से निकलनी चाहिए, दुआएं निकलनी चाहिए। ताकि मैं डॉक्टर साहब के पास गया था और मेरा एकदम सही ट्रीटमेंट हुआ है, वाजिब दाम पे हुआ है। इसको सभी ध्यान में भी रखें आप, और आपकी उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। करवाड़ा को और खूब खूब अभिनंदन, स्वागत, बधाई भाई सीके को कि एक बहुत सेवा और एक मानवता के लिए कार्य करने वाले एक ऐसे पैसे को आपने सुना जिसमें अपने देश प्रदेश एवं तमाम लोगों के लिए आपने चिकित्सा को सुना और उसमें चयन हुआ
ये चयन और उस उपरांत आपकी खुशी और खुशी में आप हम सबको आज सम्मिलित होने के लिए बुलाया, आपका आभार। इस कार्यक्रम का लाभ सरनऊ, सांचौर, भीनमाल और तमाम जो लोग पधारे हैं उन्हें लेना चाहिए कि एक प्रतिभा के सम्मान और उस पर आयोजित स्नेह भोज वास्तव में एक प्रतिभा के जो सम्मान के लिए जो कार्यक्रम वास्तविक होने चाहिए। इस प्रकार के मैं पुनः इस परिवार को धन्यवाद देता हूं कि आपने प्रतिभाओं के संवर्धन के लिए, इन नवोदित प्रतिभाओं के हौसला अफजाई के लिए जो कार्यक्रम रखा, एक ओपन एयर कार्यक्रम जिसमें तमाम लोगों को सम्मिलित किया और इस क्षेत्र की वे समस्त प्रतिभाएं जो अपने दिल में एक सपना संजोए हुए हैं कि हम भी आगे बढ़कर इसी पैसे को चुनेंगे या अन्य पैसे। पैसा कोई बड़ा नहीं होता है, चिकित्सा हो, शिक्षा हो या भले ही वकालत का क्षेत्र हो या कई और फील्ड हैं जिसमें सेवा के बहुत उम्दा अवसर हैं। मैं तमाम इस क्षेत्र की प्रतिभाओं के लिए इन भाई सीके को एक आदर्श मानते हुए अपना 100% योगदान देते हुए आगे बढ़े। निश्चित रूप से आपके परिवार का, प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। मैं पुनः इस परिवार को बधाई, शुभकामनाएं कि आपने आपकी खुशी में हमें सम्मिलित किया और इस कार्यक्रम के माध्यम से वे तमाम प्रतिभाएं समर्थित होगी और वे भी अपने परिवार का नाम रोशन करेगी। ऐसी शुभकामनाओं के साथ, ऐसी आशा के साथ धन्यवाद, आभार।
ऐसे सभी, अभी रमेश जी ने एक नाम लिया डॉक्टर अशोक जी का, विष्णु जी का। किसी के हड्डियों की तकलीफ हो तो डॉक्टर अशोक जी के पास में जाओ, बहुत होनहार, इसमें कुशलता हासिल किए हुए। हमारे पास होशियारी है, लेकिन हम उस होशियारी को गलत तरीके से काम लेंगे तो वो होशियारी की दिशा गलत हो जाएगी। हम ऑनलाइन होशियारी को चलाएंगे तो हम आगे से आगे बढ़ेंगे। एक पत्रकार बंधुओं का भी स्वागत है कि जो यहाँ आए हैं। ऐसी बातें रोडों की, ये इनकी भी जिम्मेवारी है कि आगे बढ़ाएं तो ये हमारा काम होगा, अवश्य होगा। कई लोग कहते हैं कि जालौर जिले के अंदर नर्मदा आई है, तो नर्मदा सब ले गए बाड़मेर वाले। क्यों? कि जालौर जिले में कोई नेता था ही नहीं, जमीन हमारी गई और जाती है, बाड़मेर वाले लेके गए चालाकी से। इसलिए हमको भी जागना पड़ेगा कि कहीं दोबारा बाड़मेर वाले कोई चीज लेके नहीं जाए। विकास के आयाम को तो हमारे रोड अच्छे बनेंगे। फगलू जी संसार में तो क्या ठेकेदार तो हमारे बीकानेर का जाट है, तो मैंने कहा अरे ढाका विष्णु ही है, तो मैंने कहा आपका रोड नहीं बनेगा, क्योंकि आप तो जाति में चले गए कि हमारा ठेकेदार है, जात का है, समाज का है। ये चीज हम बोलेंगे नहीं तो वो कुछ नहीं करेगा। आप नहीं बोलेंगे तो कुछ नहीं, बोलता है तो सब कुछ मिलता है। आयोजन में पधारे सभी भाइयों का, बहनों का, युवाओं का, शिक्षाविदों का मैं भी आल होने के नाते सबका स्वागत करता हूं। और कालू जी को और सीके के मम्मी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि ऐसी होनहार संतान को जन्म दिया। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा और जय समाज से सहकार। लाखाराम जी के दामाद हैं। अब श्रीमान हमीरा राम जी देवासी, सरपंच ग्राम पंचायत करवाड़ा। श्रीमान जय किशन जी खीचड़, श्रीमान हीरालाल जी लोल, श्री राम सिंह जी, श्रीमान श्रीमान भैरा राम जी पीईओ करवाड़ा, श्रीमान चेतन कुमार जी जांगू प्रिंसिपल, भैरा राम जी करवाड़ा भी ढाणी, श्रीमान चेतन कुमार जी, श्रीमान चेतन कुमार जी, डॉक्टर अशोक कुमार जी बिश्नोई के भाई जी हैं, श्रीमान भजन लाल जी बिश्नोई, श्रीमान विवेक जी देवासी, श्रीमान दिनेश, श्रीमान वरदाराम जी देवासी, व्याख्याता श्रीमान निर्मल, श्रीमान तेजाराम जी देवासी, श्रीमान आयदाराम जी देवासी, आयदाराम जी,
पीओ कूड़ा ये स्वागत की कड़ी ये अनवरत जारी रहेगी और भोजन भी तैयार है। बारी बारी से भोजन और ये सम्मान की कड़ी जारी रहेगी। श्रीमान भरत कुमार जी सराधना, युवा नेता भरत कुमार जी। बारी बारी से एक एक करके बताते रहें। श्रीमान राजी जी कोल्ड का, श्रीमान वसना राम जी कोल्ड का, श्रीमान अर्जुन कुमार जी पीओ करड़ा, श्रीमान धूड़ जी गोदारा, बारी बारी से एक एक करके आए ताकि फोटोग्राफी अच्छे से हो सके। सभी मेहमानों से आग्रह, बारी बारी से एक एक करके ही आए। जमुना राम जी देवासी, श्रीमान राणा राम जी देवासी, श्रीमान कमलेश जी कावा NSUI, श्रीमान राजू राम जी जानी बजरंग बली खाड़ा, श्रीमान खेता राम जी, श्रीमान वजना राम जी कोडका, श्रीमान धोखा राम जी, राजू राम जी ने साफा पहनाकर 100 लौटा कर श्रीमान किशन लाल जी खींचड़, साफा एक रखें, हाथ मिलाते रहें और
बाबा जी सोनी कोई सुन ले तू बेटे ना चढ़ियो हड़ फेटे। श्रीमान सावला राम जी करमटा, कोई सुन ले तू बेटे। सुभाष जी बिश्नोई CHO, जो फोटोग्राफी हो रही है खिंचते रहे। सगना राम जी करमटा, ये बधाई की कड़ी जारी रखें। वागा राम जी पुर, गणेशा राम जी देवासी, राम जी पालड़ी, चार दिशा मुदरियो वची से डरे सोमड़ियो। चार दिशा मुदरियो वची से डरे सोमड़ियो। मारो द्वार कानून करे, मारो द्वार कानून। पारसा जी वड़म, महेश जी सरनाऊ, मदन जी रूड़ा जी फालना। देवल सुबे मन गम तो घूमती गाट रे, मन गम तो घूमती गाट रे। राख जे गमन मात हाथ रे, मारा दुआर का नाथ रे, मारा दुआर का नाथ। चार दिशा मुदरियो वची से डरे सोमड़ियो। चार दिशा मुदरियो वची से मारो द्वार कानून रे, मारो द्वार कानून। कृष्ण जी साधु, दाना राम जी पमाना, वरदा राम जी देवासी करवाड़ा, जगदीश जी गोदारा, चार दिशा मुदरियो। ऐसरा जी एडू करवाड़ा, रामकिशन जी गोदारा करवाड़ा, करसन कुमार जी देवासी सांद्रू अपना गिफ्ट सीके को देंगे। निर्मल जी देवासी, रविंदर सिंह जी उम्मट, कालू राम जी सियाग शारीरिक शिक्षक, बेरा राम जी बेनीवाल। चार दिशा मुदरियो वची से डरे सोमड़ियो। चार दिशा मुदरियो वची से डरे सोमड़ियो। मारो द्वार कानून रे, मारो द्वार कानून।
दांतवाड़ा, सांवला राम जी देवासी दांतवाड़ा, रविंद्र सिंह जी उम्मट, बेसरा राम जी देवासी दांतवाड़ा, राम जी वरड, गंगा राम जी जांगू करड़ा, विशाल करवाड़ा, सोनानी नगर ने रूपा नाच गे गायनो गोवाल मारो द्वारका नगर से। ओखा राम जी देवासी दांतवाड़ा, स्वागत की ये कड़ी जारी रहेगी, बारी बारी से आते रहें। भोजन प्रसादी भी तैयार है। सूरों मारा सत सतवा ने तारा, सूरों ने मारा बोले देवड़े मीठा मोर रे, बोले देवड़े मीठा मोर। चार दिशा मोदरियो वची से धरे सोमड़ियो, चार दिशा मोदरियो वची से धरे सोमड़ियो, मारो द्वार कानून रे, मारो द्वार कानून। गिरिराज जी, रतिराम जी पीओ क्षेत्र के शिक्षकगण, आंबा भारती, ओखा राम जी देवासी, पीड़ना भोगवू ये नहीं रे दयाती, ओ मथे जाए एनुनो मोरे लेवाती। निम्बा राम जी देवासी, सत्तर सोयो द्वार कनु नाथ बेट द्वार का पूजायो। लीला राम जी DLF दांतवाड़ा, महेंद्र जी करड़ा, दिनेश जी सागर, ओडिशा से हमारे बीच पहुंचे धीरज जी, धीरज के तत्पश्चात सीके अपना उद्बोधन देंगे। दिनेश जी, मांगीलाल जी और श्रवण कुमार जी। हमारे बीच शुभम हॉस्पिटल भीनमाल से डॉक्टर वरदाराम जी देवासी पहुंचे हैं, हड्डी रोग विशेषज्ञ कर रहे हैं। धीरज भाई, रत बेसे रवि गेर ने वो गुणना गिरधारी गेरिया वो ने मार एक संदेशो के वो
देवासी, हड्डी रोग विशेषज्ञ, शुभम हॉस्पिटल। स्वागत अभिनंदन। मंच पर आप अपना स्थान ग्रहण करावें डॉक्टर वरदाराम। मेहरा राम जी रोफसी, आप ही मंच की अग्रिम पंक्ति में अपना स्थान ग्रहण करावें। श्री मेहरा राम जी रोफसी। सुरेश जी गुडा मालानी, डॉक्टर वरदाराम जी से आग्रह, आप स्वागत के लिए पधार जावें। डॉक्टर सुरेश, डॉक्टर वरदाराम जी देवासी, सिक्का लेकर आए हैं, सीके को बधाई स्वरूप भेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब का। उद्बोधन के लिए मैं आग्रह करूंगा डॉक्टर वरदाराम जी देवासी। शताब्दीगण, बाहर से पधारे हुए सब मेहमानगण, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत। सिलेक्शन हुआ, ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। बंदा बार बार अपना जिंदगी में प्रयास करता रहेगा तो एक दिन उसको सफलता जरूर मिलेगी। और ये अपने आज सामने खड़ा है एग्जाम्पल। जिंदगी में डीमोरलाइज होने से काम नहीं चलता। एक बार, दो बार, तीन बार जिंदगी में यदि प्रयास करते रहोगे तो किसी भी चीज़ में असफलता नहीं है। आज नहीं तो जितने भी लोग बैठे इनके एक फैमिली से जरूर कोटा में तैयारी कर रहा है बंदा। किसी के दूर का रिश्तेदार हो, उसका भाई हो, बेटा हो, भतीज हो, कोई है। तो अपन को छोटी मोटी डीमोरलाइज से हताश नहीं होना है कि भाई अब तो किसी के सामने हमको सलाह, अपन के सामने एक एग्जाम्पल रखा है कि इन्होंने एक दो बार डीमोरलाइज नहीं हुए, एक दो बार असफल भी हुए, लेकिन एक बार असफल होना कोई जिंदगी की परमानेंट असफलता नहीं होती है। बार बार प्रयासरत रहे। आज अपने सामने करवाड़ा गांव से, देवासी समाज से, करवाड़ा गांव से आज डॉक्टर साहब बने हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। और बढ़िया कॉलेज मिली है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये बढ़िया पढ़ाई करें, बढ़िया मेहनत से आगे भी 5 साल बाद पीजी का एग्जाम लगेगा, उसमें भी बढ़िया रैंक के साथ में अच्छी ब्रांच मिले। परम पिता परमेश्वर से यही कामना करता हूँ। धन्यवाद। अपना कीमती समय निकालकर मुझे आशीर्वाद देने पधारे, उसके लिए खूब खूब आभार। डॉक्टर रमेश जी देवासी, निदेशक भिनमाल हॉस्पिटल, डॉक्टर पांचाराम जी का मैं खूब खूब धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने मुझे खूब इस फील्ड में खूब सपोर्ट किया। मुझे एडमिशन करवाने भी साथ चले थे, उसके लिए खूब खूब धन्यवाद। वो हमेशा मुझे हर फंक्शन में जब भी मैं उनको मिलता था तो उन्होंने मुझे हर समय डांटा कि यहाँ क्या कर रहा है, तुझे कोटा होना चाहिए था, इस टाइम तुझे पढ़ना चाहिए था। तो मैं उनकी बातें हमेशा याद रखता था। रूम में वहाँ पढ़ाई करता था तब भी याद रखता था कि डॉक्टर साहब ने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया, मुझे पढ़ना चाहिए था। तो मैं बहुत मेहनत करता था, तब जाके ये सफलता मिली है। और डॉक्टर वरदाराम जी का भी, शुभम हॉस्पिटल भिनमाल, उनका भी धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने मुझे छोटा भाई समझकर बहुत प्रेरणा दी, उसके लिए धन्यवाद। इसके युवा नेता हैं आप। श्री को बधाई दे रहे हैं, बहुत बहुत बधाई। हिंदू राव हॉस्पिटल दिल्ली। मेहर जी रोपसी
रोक्सी और कृष्ण जी आल मेड़ा आप पधारे। कृष्ण जी और मेहर जी रोक्सी। हमारे बीच डॉक्टर नसीर राम जी देवासी मेडी प्लस हॉस्पिटल सांचौर पहुंचे हैं। स्वागत अभिनंदन। आग्रह आपसे मंच पर डॉक्टर नरेश जी देवासी भी देवासी समाज के कई युवाओं को इस पैसे में प्रेरित किया है। आप देवासी समाज की ओर से अपनी मेडिकल टीम को बड़ा कर रहे हैं। मैं आग्रह खुशी के प्रोग्राम जो सीखे का सिलेक्शन हुआ उसके लिए रखा और अपन सभी को बुलाया, मान सम्मान दिया, इसके लिए मैं इनका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और इनको बधाई देता हूं कि इनके पुत्र ने कठिन परिश्रम करके नीट की एग्ज़ाम बहुत टफ एग्ज़ाम होती है जहां 22 लाख स्टूडेंट बैठते हैं और उसमें से 20,000 का जितना सिलेक्शन होता है तो उसमें अच्छी रैंक आई, मेहनत की। इसके लिए मैं सीके को, इनके पूरी परिवार को बधाई देता हूं। इन्होंने गांव का, समाज का नाम रोशन किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मैं राजस्थान से इस एरिया का सर्वप्रथम डॉक्टर था। मुझे इस फील्ड की प्रेरणा कहाँ से मिली? मैं 98 में शुरू किया पढ़ने के लिए, 11-12 मैंने शुरू से की न्यू बिल्डिंग्स। तो वहाँ मैं पढ़ते देखा एक हमारी समाज जो गुजरात से थे, देसाई, डॉक्टर PL देसाई सर का हॉस्पिटल था। तो बता कि ये जैसे अपने देवासी रवारी है, तो उनसे हमने प्रेरणा ली कि साहब ने बात पढ़ाई की और डॉक्टर बने, अपने समाज का नाम। तो उनसे प्रेरणा, उनको एक लक्ष्य निर्धारित करने की, अपन भी ट्राई करेंगे, क्या पता नंबर आ जाए। और लक्ष्य निर्धारित करके उनके सहयोग से, उनके मार्गदर्शन से हमने मेहनत की, कोटा में जाके ट्राई किया और कोटा ऑल इंडिया PMT में मेरा सिलेक्शन हो गया था। और मैंने फिर अहमदाबाद विजय मेडिकल कॉलेज से शिक्षा ली। उसके बाद मैं अपने समाज में डॉक्टरों की लहर उमड़ पड़ी। डॉक्टर बांसाराम जी, वही हमारे जूनियर थे, हमारे से प्रेरित किया, मोटिवेशन किया। डॉक्टर रमेश जी, डॉक्टर वर्दा जी एंड पूरे डॉक्टर्स मतलब कम्युनिटी की शुरुआत हो गई। आज के टाइम में अपने जालोर और भिनमाल, सांसौर और आने वाले तहसील से 50 MBBS डॉक्टर ऑलमोस्ट हो चुके हैं। मतलब एक ये मोटिवेशन प्रेरणा होती है जो कोई अपने गाइड करता है कि कोई टफ स्ट्रगल नहीं तो पहले ऐसे लगता था कि नीट का एग्जाम बहुत टफ है, लेकिन मेहनत करने वालों के लिए नथिंग इज इम्पॉसिबल।
आदमी मेहनत करे तो पत्थर को पानी बना सकता है। एक कहावत है जो रसरी आवत जावत के बड़ सीरत निशान, जो रस्सी होती है पत्थर पे बार बार वो रगड़ जाती है तो उस पर निशान बन जाता है। तो मेहनत के बल पे अपन अपनी मनसाई लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। 99% हार्ड वर्क होता है, 1% लक होता है। इसलिए कठिन मेहनत कीजिए। और आपको आगे मेडिकल में एडमिशन हो गया, उसके दौरान भी आपको अच्छी पढ़ाई करनी है, अच्छी स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी है, ताकि वो अभी जो आप ड्यूरिंग MBBS अच्छी पढ़ोगे तो भविष्य में प्रैक्टिस वो काम आने वाली चीज़ें हैं। और आजकल कंपटीशन सेम MBBS के बाद PG भी करनी है, PG के बाद सुपर स्पेशलिस्ट भी है। तो इसके दौरान आपको पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है और हार्ड वर्क करना है। इतनी अच्छी पढ़ाई करोगे, अच्छी रैंक आएगी तो आगे भी PG में अच्छी ब्रांच मिलेगी। और प्रैक्टिस में ही आपका नॉलेज बोलता है। अंग्रेजी में कहावत है व्हाट आई सी दैट ब्रेन नो। अपने आंखों को क्या दिखता है जो अपने ब्रेन में पता होता है। अगर कोई चीज अपने ब्रेन में पता ही नहीं है तो सामने पड़ी हो तो वो नहीं दिखेगी। इसलिए आपको पढ़ना, नॉलेज के साथ पढ़ना, ताकि आप प्रैक्टिस में भी टॉप कर सको और आपकी प्रैक्टिस भी शानदार चले। इसी की मैं आपको उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद।
शेखला।
बैठ गुटर गुटर बोले रे, गुटर गुटर बोले रे। अर मने पोलड़ बिगड़ावे, अर मने पोलड़ बिगड़ावे माँ। बिगड़ावे अर मने पोलड़ बिगड़ावे माँ। मारे वेलाया माड़ी बेटा कई बोलाओ रे, मारे वेलाया माड़ी बेटा कई बोलाओ रे माँ। अर मने पोलड़ बिगड़ावे, अर मने पोलड़ बिगड़ावे माँ। दया करी अंबे माड़ी वारे वेलाया रे, वारे वेलाया रे। अर मने बोलड़ बिगड़ा मेरे यार कमीने, गैला मेरे यार कमीने। यारी की कसम खवा के पड़ गए मन पैगियां पीने, पड़ गए मन पैगियां पीने। बोतल मेरी रह रही आती, इसने कोई खुशो ना। आज मेरे यार की शादी मन्ने कोई रोको ना। उड़ेंगे नोट गुलाबी मन्ने कोई टोको ना। आज मेरे यार की शादी मन्ने कोई रोको ना। उड़ेंगे नोट गुलाबी मन्ने कोई टोको ना। आज मेरे यार की शादी ओए। बंदा मैं जेंटल मेंटल हो गया पी के अंग्रेजी। हैंडल करनी सिचुएशन कर गया के शामी पेशी। अरे कोई ना कर लेंगे हैंडल। आज जी लो पी लो खुल के, कोई भड़क नहीं लेनी सारे नाचो खुल के। डीजे आज पूरी रात बाजन दे बीट, जो रोक के साड़ा उसके मारो ईट। रिपीट चला दे गाने, गैल से मेरे सारे यार पुराने। भूल के जिंदगी के रोड़े, सारे बोलो बम बम बोले। ओम नमः शिवाय। सुन रे भाई डीजे आले, ला दे तगड़ा सा गाना, ला दे तगड़ा सा गाना।